इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर एग्जाम 2022 फिजिक्स पेपर 1 फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर जिनके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो में केवल यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड से ही टॉपिक कवर किए गए हैं। जैसा आपको पता है बीएससी सेकेंड ईयर में कुल 3 पेपर हैं। पहला पेपर है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेज़र, दूसरा पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स और तीसरा पेपर है एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट के केवल 2 यूनिट कवर करेंगे जिसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सेक्शन ए है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जिसकी अधिकतम शब्द सीमा है 150 शब्द। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट द कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। आपको इंटरफेरेंस के बारे में बताना है और इंटरफेरेंस बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं उनको बताना है। 4 कंडीशन होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेले रिफ्रैक्टरोमीटर, एक्सप्लेन इट्स यूज टू डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैस या ग्लास। दोनों में से कोई भी आ सकता है, गैस या फिर ग्लास, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो रेले रिफ्रैक्टोमीटर का कंस्ट्रक्शन वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे और उसमें या अगर गैस आया है तो गैस, नहीं तो ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी सहायता से वो आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस। इसमें आपको बताना है कि मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। फिर इसी क्वेश्चन में है हाउ कैन कोहेरेंट सोर्सेस कैन प्रोड्यूस फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स आप जानते हैं वो लाइट सोर्स जिसमें एक ही वेवलेंथ का लाइट इमिट होता है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम लाइट आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। हालांकि सोडियम लाइट पूरी तरह से मोनोक्रोमेटिक नहीं होता, उसमें भी 2 क्लोजली वेवलेंथ होते हैं, फिर भी हम उनको प्रैक्टिकली मोनोक्रोमेटिक मानते हैं। कोहेरेंट सोर्स वो होते हैं, पहले कोहेरेंट सोर्स में तो 2 सोर्स रहेंगे तभी हम इसमें कंपैरिजन कर पाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस होते हैं जिनमें फेज डिफरेंस या तो 0 होता है या फिर जो भी हो वो समय के साथ कांस्टेंट बना रहता है, यानी 2 सोर्सों के बीच फेज डिफरेंस समय के साथ चेंज नहीं होता। ऐसे सोर्सेस को कोहेरेंट सोर्स करते हैं। प्रैक्टिकल में प्रोड्यूस करने का आप कोई भी मेथड बता सकते हैं। पहला सबसे सिंपल मेथड है यंग डबल स्लिट मेथड और सेकेंड मेथड आप फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन। इसमें ए पार्ट है न्यूटन्स रिंग, बी है कॉनकेव ग्रेटिंग एंड रोलैंड माउंटिंग। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, कॉनकेव ग्रेटिंग एंड रोलैंड माउंटिंग। नेक्स्ट है फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। इसमें आपको फ्रेस्नेल और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में अंतर बताना है। नेक्स्ट है जोन प्लेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोन प्लेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स so that intensity due to complete wavefront is 1/4 of first half period zone। तो आप लोग जोन प्लेट की थ्योरी में फ्रेस्नेल्स हाफ पीरियड जोन्स की थ्योरी में पढ़े होंगे कि पूरे वेव फ्रंट के द्वारा जो पहला हाफ पीरियड जोन होता है उसी के द्वारा इंटेंसिटी ज़्यादातर पार्ट इंटेंसिटी पहुंचता है स्क्रीन पे, वही आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू थिन फिल्म इन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट। तो या तो रिफ्लेक्टेड या तो ट्रांसमिटेड, दोनों सिमिलर हैं, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्टेड वाला है। रिफ्लेक्टेड वाला कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोनों सिमिलर हैं इसलिए मैंने दोनों इसमें लिख दिया है, आप इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज प्लेन रिफ्लेक्शन या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वैसे तो प्लेन रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग दोनों में टेक्निकली थोड़ा सा अंतर होता है, पर इनकी थ्योरी सेम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सर्कुलर एपर्चर। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनके अधिकतम शब्द सीमा 350 शब्द होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस इन इट, हाउ कैन यू डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ 2 क्लोज वेवलेंथ्स बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, इसमें आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताना है।
फिर आप इनमें दो क्लोज वेवलेंथ, जैसे सोडियम डी लाइंस ले लीजिए, उसमें दो क्लोजली वेवलेंथ होते हैं, उनके बीच का आप सेपरेशन या डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक एप्लीकेशन भी आपको इसमें डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन मल्टीपल बीम रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन शामिल है। पहला, फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर ये मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे बना होता है। तो चाहे मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछे, चाहे फेब्री पैरेट इंटरफेरोमीटर में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पूछे, आपको दोनों केस में सेम डेरिवेशन करना है। इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक में मिला के इसको शामिल कर दिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और मैंने इसी फॉर्म में इसको पढ़ाया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए सिंगल स्लिट एंड डिड्यूस द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ऑल्सो शो दैट रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमा आर दिस 1:9 4/9 पाई स्क्वायर इज टू 4/25 पाई स्क्वायर। इस प्रकार का ये रिलेशन आता है, या फिर अगर आप पाई की वैल्यू रखेंगे तो यही रिलेशन ये आता है। दोनों में से कोई फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, दोनों नहीं पूछता है, पर पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, डिड्यूस द फॉर्मूला फॉर द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का रिजॉल्विंग पावर के डेरिवेशन में आप जानते हैं हम लोग रेले का क्राइटेरिया यूज करके ही किसी इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप रेले का क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन का, उसके बाद टेलीस्कोप का रिजोल्यूशन पावर कैलकुलेट करेंगे। तो ये पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट और सेकेंड से कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर थे। बाकी के यूनिट के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।